बता दें कि जहां राष्ट्र पहले है और राष्ट्र विरोधियों को बेनकाब करना ही धर्म है। 15 अगस्त लालकोट की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में ऐलान किया था, जो देश की डेमोग्राफी से खेलेंगे, जो घुसपैठियों को संरक्षण देंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस चेतावनी की गूंज न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सुनाई थी और सुदर्शन न्यूज पहले दिन से ही इस राष्ट्रवादी मुहिम का हिस्सा रहा है। हमने खुलकर कहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना ही राष्ट्र धर्म है। लेकिन अफसोस, जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तब कुछ विपक्ष खुलकर घुसपैठियों के साथ खड़े नजर आते हैं। आज सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सागर कुमार ने जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या आप देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का समर्थन करते हैं, तो साहब का चेहरा ही तमतमा उठा। बौखलाहट इतनी थी कि उन्होंने सवाल को ही साजिश बता दिया। कैमरे पर सामने आकर वो ना घुसपैठियों की निंदा कर पाए, ना राष्ट्रहित की बात कर पाए। सवाल उठता है, जब देश की सुरक्षा का मुद्दा हो तो विपक्ष की जुबान लड़खड़ाने क्यों लगती है? क्यों घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात आते ही इनकी राजनीतिक तिलमिलाहट खुलकर सामने आ जाती है? सुदर्शन न्यूज की यह लड़ाई है घुसपैठियों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ और उस वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ जो भारत को भीतर से खोखला कर रही है। हम पूछते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे और घुसपैठियों को देश से बाहर करने का मुद्दा भी उठाते रहेंगे। देश है तो हम हैं और जब बात देश की हो तो 100 बार पूछेंगे, डरेंगे नहीं। फिलहाल आपको दिखाते हैं SIR और घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। SIR के मुद्दे पर बात करने के लिए सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। इमरान जी, SIR पर आपका क्या कहना है? इतना हंगामा आखिरकार क्यों चल रहा है? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने पीसी की और पीसी में एक लफ्ज भी नहीं कहा जिस मुद्दे को लेकर के आप पीसी करने जा रहे हो। राहुल जी ने जो सवाल खड़े किया, आपने के पास एक का भी जवाब नहीं। जो आप मरे हुए लोग आपने वोटर लिस्ट में दर्शा दिया, उनको पेश कर दिया सामने, आपने उनके बारे में नहीं कहा। जीरो एड्रेस के बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कोई एड्रेस नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसका एड्रेस नहीं होगा? भाई, कोई पन्नी के नीचे रह रहा है, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई पेड़ के नीचे भी रह रहा है, तो एड्रेस तो वो भी हो गया कि वहां फलाना झोपड़पट्टी में। ये कौन सी बात हो गई कि आप एक कमरे में 80-80 लोगों के वोट बना दोगे? ये कैसे जस्टिफाइड कर दोगे? आप एक बिल्डिंग के अंदर आपने हजारों वोट बना दिए। तो एक भी बात का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जवाब दे तो दे क्या, क्योंकि कागज तो उसी के थे। अच्छा, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने करी थी, वो जो लिस्ट दिखाई थी उसमें एक और समय जितने सारे फर्जी बात कर रहे हैं उसमें सारे हिंदुओं का उन्होंने नाम लिया, एक भी उस लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं था। बस ये तो काम बहुत जरूरी है। इस काम में अब मैं जो लिस्ट पे पेश कर दूं जिसमें जितने वोट कटे हैं वो सारे मुसलमानों के काट दिए, ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है? सीमांचल में सबसे ज्यादा आपने वोट काटे हैं, क्यों? तो मतलब इसकी दुश्मनी उसमें निकाली गई है राहुल गांधी ने? नहीं, राहुल गांधी से थोड़ी मतलब है इसमें। राहुल गांधी ने जो बात की है तथ्यात्मक बात की है। तो उसमें तथ्यात्मक हिंदुओं का नाम था उसमें। अरे, हिंदू और मुसलमान भी रहते हो क्या? नहीं, उसमें इतनी सारी लिस्ट है, उसमें वोटिंग की बात चल रही है, तो उसके अंदर तो हिंदू का ही नाम था। उसमें आपने कहा कि तो मुसलमानों के वोट कटे इसलिए दुश्मनी निकाली राहुल गांधी। अरे भाई, आप एक बात सुनो, मुसलमानों की वोट कटे या नहीं कटे, जो वोट बात की तथ्यात्मक बात की राहुल गांधी ने। तथ्यात्मक में सिर्फ हिंदुओं का नाम उसमें है। अरे तो है सिर्फ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुसलमानों का नहीं था। मैं जो आपको लिस्ट दिखाई है उसके बात कर रहा हूँ मैं। क्या आप चाहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियां भागने चाहिए देश से? अरे क्या बात है यार, तुम्हारा चैनल कितनी बढ़िया बातें करता है। उसे इसी हिसाब से भी पूछ लेते, इसी हिसाब से डेटा मांग लिया था कल एक प्रेस वाले ने। हाँ। ये चला देना जो बोल रहा हूँ। हाँ। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने डेटा मांग लिया था, इसी हिसाब जवाब नहीं दे पाए कि आपने कितने बांग्लादेशी ढूंढे, कितने नेपाली ढूंढे, कितने बर्मा के लोग ढूंढे, बताओ कितने लोग ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर भी घुसपैठियां पकड़े जा रहे हैं। अरे रुको भाई, रुको, स्पीड मत पकड़ो। जी बोलिए। हर बंगाली बोलने वाला जो है तुम्हें बांग्लादेशी दिखाई देता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। उठा करके
तुम नहीं, प्रूफ हुआ है, प्रूफ अरे हुआ है बताओ। इमरान जी, प्रूफ हुआ है। वो बांग्लादेश से दिल्ली के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से अरे कितने पकड़े गए भाई, कितने भेजे, डिपोर्ट किए, डेटा दो ना, फालतू में जहर नहीं क्यों? पकड़े जा रहे हैं अभी सारे। अरे यार छोड़ो, डेटा भी देंगे, तुम्हें डेटा भी तो- देंगे। तुम्हें तो अच्छा, पता चला नहीं है। नहीं इमरान जी, आप चाहते हैं भागे, आप कह सकते हैं कि हाँ। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भगाओ, इनका फर्जी वोट हटना चाहिए। हाँ तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के, ये इतने बांग्लादेशी घुस के आके कैसे है? नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे, ओ। इस समय भी हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं। आप बोलिए ये बात, क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठियों को बाहर अरे है भगाएं। कहाँ भाई? आप गरीबों के पीछे क्यों पड़ सर, गए? आपके सहारनपुर से सांसद है, वहां पर भी कई घुसपैठियां हैं। तो पकड़ लो ना आगे, पकड़ लो, नहीं, तुम्हें पकड़ लो। नहीं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाएं? नहीं बांग्लादेशी घुसपैठी है कहाँ? आप तो हर बंगाली बोलने वाले को सर, करोड़ों घुसपैठियों की तो रिपोर्ट है। उफ, शीला दीक्षित आपकी दिल्ली की अरे, मुख्यमंत्री, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इतने करोड़ घुसपैठियां किसमें है। कितने करोड़ है? कितने करोड़ है भाई? संख्या बहुत है सर। अरे तो है कहाँ वो? सर आप 11 साल हो गए सरकार, 12 साल चलाते हुए, है कहाँ? कितने डिपोर्ट किए? बताओ ना कितने डिपोर्ट तो कर किए रहे हैं, आपने? सर, यही तो कह रहे हैं आप लोग। 12 साल में आप 12 आदमियों को डिपोर्ट, अरे 12 साल में 12 डिपोर्ट नहीं कर पाए तुम लोग। आप लोग साथ दे रहे हैं सर, अब बोलिए ना आप ये। अरे तो आप डिपोर्ट करो ना जो है। वो डिपोर्ट कर रहे हैं सर। मैं अभी मेरे गुजरात के से भी कई डिपोर्ट किए गए बांग्लादेश, वो जहाज आपने देखा था। कितने लोग डिपोर्ट किए आपने? जी, किए। अरे आपने तो उठा करके अपने लोगों को डिपोर्ट कर दिया था, वो वापस आ रहे हैं, उन्हें नहीं दिखाओगे तुम? सर, उनकी बात आप कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं इमरान जी। आप बोलिए ना, कैमरे पे देश आपको सुन रहा अरे सुन लिया है कि बस। बांग्लादेशी रोहिंग्या को। बांग्लादेशी रोहिंग्या गरीब लोग हैं ना, मान असल में दिक्कत क्या है? आपको गरीबों से दिक्कत है, आपको नहीं, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमारे देश का यहाँ रहना चाहिए, देश का हिंदू यहाँ रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या वो फर्जी लोग हैं, वो बाहर से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं और क्राइम के अंदर। आप बोलिए एक बार कैमरे पर, देश सुन रहा है। मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार कर बाहर भगाइए। तो आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो, पहले आप आइडेंटिफाई करिए, आप किसको आइडेंटिफाई हो रहे हैं सर। अरे आप सिर्फ मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, दिल्ली पुलिस में मैं कवर करता हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पकड़े जा रहे हैं सर। कितने पकड़ लिए? जितने एक पकड़े, भी बार नहीं बताओगे? जब पकड़े नहीं जा रहे तुमसे तो तुम्हें यही बोलना है। अरे सर पकड़े जा रहे बस हो हैं, गया। ऑफिशियल डाटा तो मिल जाएगा ना हो सर। गया, लाओ ना पहले ऑफिशियल डाटा लाओ, उसके बाद बोलेंगे। नहीं बोलेंगे यानी। नहीं बोलेंगे। चलिए, इमरान मसूद साहब थे सहारनपुर से सांसद, जिनका साफ कहना था बांग्लादेशी घुसपैठे तो उन्होंने नहीं कहा कि देश से बाहर भगाया जाना चाहिए, लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी कहा गया है राहुल गांधी को तो 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।